मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। तेरा गिटार सीखना बहुत मुश्किल है। तेरा तो वहां पे ध्यान ही नहीं है, तेरा ध्यान ही कहीं और है। आज मैंने मालिक से इन दोनों की शिकायत कर दी। ये दोनों ना ही नमाज पढ़ते हैं ना ही रोजा रखते हैं, बस खाते हैं पीते हैं और पड़े रहते हैं। फिर क्या, मालिक ने इन दोनों को थप्पड़िया दिया। अब ये दोनों मुझे मारने के लिए ढूंढ रहे हैं, क्या करूं? अले यार, भलाई का जमाना ही नहीं रहा। मैंने इच्छे कहा चलो मस्जिद चलते हैं, नमाज का टाइम हो गया है, नमाज पढ़ेंगे। ये ऐसे भागा जैसे इसने कोई भूत देख लिया हो। तेरी सखियां चिड़ी गोगल पाके रखियां तेरा कोका। एक बात तुमने नोटिस की, जब लड़कियां सुसु करने जाती हैं तो साथ में उनकी फ्रेंड भी चली जाती हैं और दोनों आराम से सुसु कर लेती हैं। जब लड़के साथ साथ सुसु करने जाते हैं तो दूर दूर खड़े होकर सुसु करते हैं। उनको डर लगता है कहीं आपस में एक दूसरे का देखकर यह ना कह दें कि अरे इसका तो बहुत छोटा है, और फिर दूसरे को बताकर मजा करेंगे। What are you two doing? Oh, you're in love. हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, और हम लोगों के मम्मी पापा भी जानते हैं, जो करना है कर लो। देख रहे हो भाई, आजकल के लड़के आशिकी के चक्कर में पढ़ते लिखते हैं नहीं, साले एग्जाम के टाइम पे लौंडियाबाजी करते हैं, और फिर जब फेल हो जाते हैं तब लड़की छोड़ के चली जाती है तो फूके हुए आशिक बने घूमते हैं। ना ही लड़की मिलती है ना ही नौकरी मिलती है। तुम्हारे भी कोई दोस्त ऐसा कर रहा है तो ये वीडियो उसको शेयर कर दो। ओए, vad du gjort? अरे मम्मी, मैंने इसको बोला कि ये सब मत कर, मम्मी मारेंगी पीटेंगी हमको, लेकिन ये बोला कि रमजान आने वाले हैं, आ जाओ तुमको तैयार करता हूँ। अब देख लो, तैयारी के नाम पे हमको नंगा कर दिया, मेरे बाल बिल्कुल बना के मुझे टकला कर दिया। भाई अल्लाह का शुक्र मना, रमजान आ गए हैं और मैंने भी आज रोजा रखा है, वरना आज के बाद तू ये तो क्या कोई सा भी गेम खेलने के लायक नहीं बचता। अब चुपचाप मगरिब की आजान होने से पहले यहाँ से निकल ले, वरना तेरे साथ कौन सा गेम हो जाएगा ये मुझे भी नहीं पता। अरे तुम फिक्र मत करो मम्मी, मुझे कुछ नहीं हुआ, अब तो इस सब की आदत हो गई है। अरे जब दिन की शुरुआत हगने से होगी तो पूरा दिन तो ऐसा जाएगा ही ना। देख भाई, ईद आने वाली है, इसलिए बहुत अच्छे से तैयार करना मुझे। सबसे ज़्यादा हैंडसम दिखूंगा तभी तो सबसे ज़्यादा ईदी मिलेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक नुकीला डंडा लाकर तेरे पिछवाड़े से घुसाकर तेरे मुंह से निकालूंगा और तुझे धीमी आंच पर पकाकर खा जाऊंगा। अरे यार, कैसे इंसान हो, अभी तक सो रहे हो? रमजान आ गए हैं, चलो उठो, सहरी करो, रोजा रखो, नमाज पढ़ो। हम अल्लाह के भेजे हुए नुमाइंदे हैं, सबको चेक कर रहे हैं कि कौन रोजा रख रहा है और कौन सो रहा है। आखिरत में सबका हिसाब होगा। अरे यार, मेरी मम्मी ने मुझे डांट कर मुझसे बोला है कि तुम अभी छोटे बच्चे हो, तुम लोजा मत रखना, लेकिन मैंने तो लोजा रख लिया, इसीलिए मैं यहाँ पे छुप गया हूँ। अब मम्मी मुझे खाना नहीं खिला पाएंगी। अरे भैया, रमजान आ गए हैं, इसलिए आजान देकर सभी को जगा रहा हूँ ताकि सब लोग सहरी करके रोजा रख लें। हम सभी लोग मिलकर भी अपने किचन में सहरी का इंतजाम कर रहे हैं। तुमको रोजा रखना है तो हमारे किचन में आ जाओ, एकदम मस्त वाली सहरी खिलाऊंगा। अरे अंकल, आप सभी लोगों को रमजान के मुबारकबाद। आप लोग पूरे रोजे रखिएगा, हम भी पूरे रोजे रखेंगे, और अल्लाह पाक आपको ढेर सारी रोजी रोजगार में बरकत फरमाए, और कमेंट में आमीन लिख दीजिए। आप सभी लोगों को रमजान मुबारक।
अल्लाह पाक आपको पूरे रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए और आपके रोजी और कारोबार में बरकत अता फरमाए। आमीन लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में और पूरे रोजे रखना। अरे अल्लाह की कसम, मैंने आज तक किसी भी शादी में किसी भी दूल्हा या दुल्हन को वॉशरूम जाते हुए नहीं देखा। पता नहीं पैम्पर पहन लेते हैं क्या। अरे चूहे बेटे, अल्लाह का शुक्र मना, रमजान चल रहा है और मैंने रोज़ा रखा है, इसीलिए तुझे ये छोटी मोटी सज़ा देकर छोड़ रहा हूँ। अब चुपचाप मगरिब की आजान होने से पहले यहाँ से निकल ले, नहीं तो इफ्तार पार्टी में कब तू खर्च हो जाएगा किसी को पता भी नहीं चलेगा। अरे भाई साहब, शक्तिमान को बुला के पृथ्वी से बुराई का नाश करना था, बुरे लोगों को भगाना था। अब तुम लेडी शक्तिमान को बुला लिए, अब इसको देखकर तो मेरा भी बुरा बनने का मन कर रहा है। अरे अंकल जी, आज मैंने रोजा रखा है और मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। रास्ते में बहुत तेज धूप लग रही थी तो मैं यहाँ आकर थोड़ा सुस्ताने लगा हूँ। अभी नमाज पढ़ने चला जाऊँगा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? अरे भैया, आज हमने रोजा रखा था तो रोजा इफ्तार का टाइम हो गया है तो रोजा इफ्तार कर रहा हूँ। अब तुम आ गए हो तो आ जाओ, मेरे साथ मिलके रोजा इफ्तार कर लो और रोजा इफ्तार करने के बाद हम और तुम मिलकर नमाज पढ़ेंगे। पति को परमेश्वर के पास पहुंचाने वाले जमाने में पति को परमेश्वर मानने वाली स्त्री हूँ मैं। अरे ओ लाली, जब ये रील वायरल हो जाए और 2-4 पैसे आ जाएं तो 2-3 ब्रा खरीद लेना, तब वीडियो बनाना, नहीं तो तुम परमेश्वर के पास में बाद में पहुंचाओगी। ये लड़के मुट्ठी मार मार के साले पहले पहुंच जाएंगे। सभी मुस्लिम भाई लोग इस न्यूज़ को अच्छे से देख लो। ये साला झोपड़ी वाला फलों पर चूहे मारने की दवा मिलाकर उसको बेच रहा था ताकि रमज़ान में लोग रोज़ा इफ्तार करें और मर जाएं। तो ऐसे लोगों से बचकर रहो, ऐसे लोगों से फल फ्रूट बिल्कुल ना खरीदो, अपनी जान की सुरक्षा रखो। ऐसा है बेटा, अब आ गए हैं रमज़ान और अब उड़ेगा चिकन लॉलीपॉप। अरे चिकन लॉलीपॉप में हम आलू लोगों का क्या काम है? हमको क्यों काट रहे हो? एक तो नंगा कर दिया, ऊपर से बेरहमी से काट डाला। अरे मालिक, चिकन लॉलीपॉप बनाते बनाते हमको उबाल कर उधेड़ का रही हो, बहुत दर्द हो रहा है। अरे मालिक, हमारा तो लॉलीपॉप बनाने वाले थे ना, ये कीमा का बना दिया, प्लान चेंज कर दिए क्या? बाबू बेबी जानू अदरक लहसुन धनिया सबको मार के मिक्स कर दिया और फिर हमारे ऊपर बॉक्सिंग खेल रहे हो। अगर हम अभी जिंदा होते तब बताते। लो भैया, हम बन गए चिकन लॉलीपॉप। अब रमजान में इफ्तार के टाइम पर हमको बनाओ और खाओ और फिर कमेंट करके बताओ कि हम कैसे बने। हैप्पी रमजान।